Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 14. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Question number 1. Match the following. The Kingdom of Nowhere, The Temple of Glass, Dance of the Seven Deadly Sins, Book of Martyrs. तो ये जो वर्क्स हैं इससे मैच करना है इनके ऑथर से. तो फर्स्ट वर्क है द किंगडम ऑफ नोवेयर, ये टॉमस मोर का वर्क है. द टेम्पल ऑफ ग्लास जो है वो जॉन लिटगेट का है. डांस ऑफ द सेवन डेडली सीन विलियम डनबार हैं, स्कॉटलैंड के पोएट. बुक ऑफ मार्टायर्स जॉर्ज फॉक्स. तो इस तरह से आप लोग मैच करके देखेंगे कि कौन सा वर्क किसका है. तो याद रखिएगा अच्छे से. द किंगडम ऑफ नोवेयर टॉमस मोर के द्वारा लिखा गया है. द टेम्पल ऑफ ग्लास जॉन लिटगेट के द्वारा लिखा गया. डांस ऑफ द सेवन डेडली सीन विलियम डनबार का वर्क है. बुक ऑफ मार्टायर्स जॉन फॉक्स के द्वारा लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 2. मैच द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है मैच करने के लिए. तो कुछ वर्क से और उनके ऑथर से मैच करने हैं. टॉमस मिडिल्टन, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, फिलिप मैसिंगर, ये सारे ऑथर से. और इधर दूसरी साइड में क्या दिया है उनके वर्क्स. तो टॉमस मिडिल्टन जो हैं इनके वर्क है वुमेन बीवेयर ऑफ वुमेन. बेन जॉनसन का वर्क है द मास्क ऑफ ब्यूटी. शेक्सपियर का 12th नाइट सब लोग जानते हैं, वेरी फेमस है. और फिलिप मासिंगर जो है इनका वर्क है अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स. तो 12th नाइट किसका हो जाएगा, शेक्सपियर का. वुमेन बीवेयर ऑफ वुमेन टॉमस मिडिल्टन का. द मास्क ऑफ ब्यूटी बेन जॉनसन का. अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स फिलिप मैसिंगर. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग. टैम्बुलेन, कुकू एंड द नाइटिंगेल, वोल्पोन, द ओल्ड वाइफ्स टेल, ये सारे वर्क से और इनके ऑथर्स हैं. तो टैम्बुलेन को किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है. कुकू एंड द नाइटिंगेल किसका वर्क है, ये एनोनिमस है. इनके ऑथर जो हैं राइटर हैं, पोएट है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अननोन है, दैट इज वाई एनोनिमस. वोल्पोल बेन जॉनसन का वर्क है. द ओल्ड वाइफ्स टेल जॉर्ज पेल का वर्क है. तो टैम्बुलेन क्रिस्टोफर मार्लो, कुकू एंड द नाइटिंगेल एनोनिमस, वोल्पोन बेन जॉनसन, द ओल्ड वाइफ्स टेल जॉर्ज पेल. नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं. द मॉर्निंग ब्राइड, द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, द सलीन लवर्स, डॉन कार्लोस. द मॉर्निंग ब्राइड किसका वर्क है, विलियम कॉन्ग्रीव का. द मॉर्निंग ब्राइड विलियम कॉन्ग्रीव. द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर विलियम विचरले. द सलीन लवर्स टॉमस सैडवेल, डॉन कार्लोस, टॉमस ओटवे. द मॉर्निंग ब्राइड जो वर्क है ये विलियम कॉन्ग्रीव का है. विलियम कॉन्ग्रीव जो है बहुत ही फेमस है ये, और इनके बहुत सारे वर्क्स हैं. तो इनसे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो आएगी उसमें सब डिस्कस किया जाएगा. फिलहाल ये प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है तो इसे देख लीजिए. द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर ये वर्क आपका है विलियम विचरले का. द सलीन लवर्स आपका है टॉमस सैडवेल, डॉन कार्लोस, टॉमस ओटवे. Now question number 5. बोबाडिल, विडेना, मेफिस्टोफेलिस, एपोलियन, ये सारे कैरेक्टर्स हैं. और वो कौन से राइटर्स हैं जिनके वर्क में ये कैरेक्टर्स आए हैं, तो देख लेते हैं. बोबाडिल जो है बेन जॉनसन के वर्क में इस कैरेक्टर का मेंशन है. विडेना टॉमस सैकविल के जो वर्क है उसमें मेंशन किया गया है. मेफिस्टोफेलिस क्रिस्टोफर मार्लो का जो बहुत ही फेमस ट्रेजिक वर्क है. डॉक्टर फास्टस उसमें मेफिस्टोफेलिस का जिक्र है. और जो एपोलियन है ये बेन जॉन बनियान के वर्क में इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द रिप्लेस द राइवल क्वींस, द कॉन्फिडेरेसी, क्लियोमेंस, ये सारे वर्क्स किसके हैं देख लेते हैं. द रिप्लेस किसने लिखा है, जॉन वॉन ब्रूक ने. द राइवल क्वींस किसने लिखा है, नॉथिनियल ली. द कॉन्फिडेरेसी इसको राइट किया है विलियम कॉन्ग्रीव ने. तो कॉन्फिडेरेसी भी जो है विलियम कॉन्ग्रीव का ही वर्क है. और क्लीमेंस जो है जॉन ड्राइडेन का वर्क है, याद रखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो ऑफ द मैच ऑफ द फॉलोइंग. द मैन ऑफ मोड और सर फॉपलिंग फ्लटर, एक ही वर्क के ये दो टाइटल है. द मैन ऑफ मोड, सर फॉपलिंग फ्लटर. इसको किसने लिखा है, जॉर्ज एथरेस ने लिखा है. लव फॉर लव किसका वर्क है, विलियम कॉन्ग्रीव का वर्क है. औरंगजेब जॉन ड्राइडेन का वर्क है.
द बियॉक्स स्ट्रेट जेम, ये जो वर्क है ये जॉन फॉरक्वार का वर्क है, तो अच्छे से मैच करेंगे। द मैन ऑफ मोड और सर फॉपलिंग फ्लटर, द मैन ऑफ मोड और सर फॉपलिंग फ्लटर, ये दोनों एक ही वर्क के दो टाइटल हैं और इसको लिखा है जॉर्ज इथरेस ने। लव फॉर लव विलियम कॉन्गरी, औरंगजेब जॉन ड्राइडेन, द बियॉक्स स्ट्रेट जेम जॉर्ज फॉरक्वार। तो जॉर्ज फॉरक्वार जो हैं उन्होंने लिखा है द बियॉक्स स्ट्रेट जेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, यहाँ पे डेट है और डेट से मैच करने हैं इवेंट्स को। 60-60 में क्या हुआ था, 60-60 में 4 सेकेंड का रिस्टोर्ड हुआ था, मीन्स 60-60 में 4 सेकेंड जो थे इंग्लैंड की गद्दी पे फिर से बैठते हैं। और 1662 में क्या होता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड रीस्टोर्ड। तो जब 4 सेकेंड जो है 1660 में बैठते हैं इंग्लैंड की गद्दी पे फिर से, तो चर्च का रिस्टोरेशन होता है, चर्च का भी रिस्टोरेशन हो जाता है इनके रिस्टोरेशन के बाद, जस्ट 2 years आफ्टर हिज रिस्टोरेशन 1662 में। और 1688 में क्या होता है, 1688 में आपका ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑकर होता है। और 1707 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं। तो याद रहेगा 1660 में क्या होता है, 4 सेकेंड फिर से गद्दी पे बैठते हैं। 1662 में इंग्लैंड में चर्च का रिस्टोरेशन होता है। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों कंट्री यूनाइटेड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। अगेन हियर इज डेट्स 1660, 1682, 1687, 1604। तो 1660 में कौन सा वर्क आया था, 1660 में एस्ट्रिया रिडक्स नाम का वर्क पब्लिश्ड हुआ था। 1682 में रिलीजियो लैसी करके वर्क आया था। 1687 में प्रिंसिपिया नाम का वर्क आया था और 1704 में द बैटल ऑफ द बुक्स आया था। तो ये मैच कर लेंगे वर्क और डेट्स को। अगेन द डेट्स हेयर 1611, 1616, 1625, 1653। 1611 में किंग जेम्स जो है उनकी बाइबल पब्लिश्ड होती है, किंग जेम्स की बाइबल पब्लिश्ड होती है 1611 में। 1616 में क्या होता है, डेथ ऑफ शेक्सपियर, तो सबको पता है शेक्सपियर की डेथ होती है 1616 में। 1625 में एसेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, तो 1625 में चार्ल्स फर्स्ट का एसेशन होता है। और 1653 में जो क्रॉमवेल है वो लैंड प्रोटेक्टर बन जाते हैं इंग्लैंड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच फैक्ट्स आर रिलेटेड विथ प्यूरिटेनिज्म। तो वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो प्यूरिटेनिज्म से रिलेटेड है इंग्लैंड में। फ्रीक्वेंट सेटारिकल रेफरेंसेस टू प्यूरिटन्स आर फाउंड इन शेक्सपियर्स प्लेस। जो शेक्सपियन प्लेस है उसमें प्यूरिटन्स के लिए बहुत ज़्यादा सेटायर प्रेजेंट किए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सेटारिकल रेफरेंस दिया गया शेक्सपियर के प्लेस में प्यूरिटन्स के लिए। द प्यूरिटन्स रिजेक्टेड द एंग्लिकन चर्च। प्यूरिटन्स ने क्या कर दिया था, जो एंग्लिकन चर्च थे उसको रिजेक्ट किया था। दे कंसिडर्ड ब्यूटी एंड प्लेजर एज ट्रैप ऑफ इविल। और उन्हें लगता था कि जो ब्यूटी और प्लेजर है वो क्या है, वो इविल की ट्रैप से, मतलब उससे इंसान जो है बुराइयों की दलदल में फंस जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ सिविल वॉर ब्रोक आउट इन इंग्लैंड बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट इन 1640। तो इंग्लैंड में एक सिविल वॉर होता है किंग और पार्लियामेंट के बीच में, और ये कब होता है, 1640 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु आर द रिलीजियस पोएट्स ऑफ द जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड्स के जो रिलीजियस पोएट्स हैं उनके बारे में बताना है। जॉर्ज हर्बर्ट है, हेनरी वॉगन है और क्रेसा है। तो ये तीनों लोग ही रिलीजियस पोएट हैं जैकोबियन पीरियड के, जब जेम्स फर्स्ट गद्दी में बैठे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द डिकेइंग ड्रामा ऑफ द एज ऑफ मिल्टन डाइड अ नेचुरल डेथ विद द क्लोजर ऑफ द थिएटर्स इन 1640। तो ऐसा कहा जाता है कि मिल्टन के एज में क्या हो जाता है, ड्रामा डीके करने लगती है और फाइनली जैसे ही थिएटर्स क्लोज कर दिए जाते हैं इंग्लैंड में, तो एक तरह से ड्रामा का नेचुरल डेथ भी हो जाता है। और ऐसा कब होता है, जो थिएटर्स वगैरह इंग्लैंड में कब क्लोज कर दिए जाते हैं, 1640 में होता है, प्यूरिटन्स के टाइम में होता है। और इस वजह से जो ड्रामा है इंग्लैंड में, जो शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ने उसे बहुत हाइट पे पहुंचाया था,
तो वो ड्रामा क्या हो जाता है, एक तरह से ख़त्म हो जाता है प्यूरिटन्स के एज में 1640 में थिएटर्स के बंद होने के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, it is who in his own time and ever afterwards provided a typical antithesis to Shakespeare. Whom does this statement refer to? ये स्टेटमेंट जो है बोला गया है कि it is who in his own time and ever afterward provided a typical antithesis to Shakespeare. तो शेक्सपियर के लिए एक टिपिकल एंटीथेसिस प्रोवाइड करने वाली ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ किया गया है, तो दैट इज़ फॉर बेन जॉनसन, जो कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन आर। यहाँ पे देख लेते हैं बेन जॉनसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, वोल्पोन, द फॉक्स, द एल्केमिस्ट, इपिकॉन और द साइलेंट वुमेन। ये बेन जॉनसन के वर्क्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु डिड मास्टन कोलैबोरेट विथ इन राइटिंग द प्ले ईस्टवार्ड हो। तो ईस्टवार्ड हो प्ले को लिखते समय मास्टन जो है किसके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने लिखा था, तो बेन जॉनसन और जॉर्ज चैपमैन के साथ। तो मास्टन, बेन जॉनसन और जॉर्ज चैपमैन ये तीनों लोग मिलकर ईस्टवार्ड हो प्ले को लिखे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु ट्राई टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड ऑफ लंदन इन हिज द ऑनेस्ट वॉर। तो वो कौन से राइटर हैं जिन्होंने लंदन के अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बारे में एक तरह से झलक दी है अपनी वर्क द ऑनेस्ट वॉर में, और वो राइटर हैं टॉमस डेकर। तो टॉमस डेकर ने लंदन के अंडरवर्ल्ड के बारे में अपने राइटिंग में लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस वाज रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक ड्रामा। अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस जो है ये लिखा है टॉमस हेवुड ने लिखा है, और टॉमस हेवुड को डोमेस्टिक ड्रामा के एक्सपोनेंट के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है ये डोमेस्टिक ड्रामा के, टॉमस हेवुड, और इनका वर्क है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। Now, the final question of today's video is The Revenger's Tragedy and The Atheist Tragedy, both the masterpieces of Cyril Turner, are set in Italy. तो यहाँ पे दो वर्क का मेंशन किया गया है, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, द एथिस्ट ट्रेजेडी, और ये दोनों ही मास्टरपीस हैं किसके, सिरिल टर्नर के। और इन दोनों वर्क की सेटिंग कहाँ पे होती है, इटली में होती है। तो थोड़ा सा हमें देखना था प्रैक्टिस सेट 13 का जो क्वेश्चन नंबर 12 में कन्फ्यूजन था, थोड़ी सी मिसस्पेल्ड हो गई थी, इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो लेट्स सी 1066 में कौन सी घटना घटी थी, नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था इंग्लैंड में। और 1415 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ एगिनकोर्ट हुआ था। 1455 में द वॉर ऑफ रोजेस की घटना घटी थी। 1571 में बैटल ऑफ लिपेंटो हुआ था। तो याद रखेंगे नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब हुआ था, 1066 में, और नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद आपका जो 1415 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ एगिनकोर्ट हुआ था, और 1455 में फेमस वॉर हुआ था, दैट इज द वॉर ऑफ रोजेस। फाइनली 1571 में बैटल ऑफ लिपेंटो हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।